सही कहा मैंने? नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत है। केविन के साथ केविन की मम्मी या पापा है तो फिर टेंशन कौन लेगा? ये जाके मारेगा उसको ऐसा? चलो कोई बात नहीं, आइए हम वचन की ओर जाएंगे। आइए हम लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, बहुत परिचित है, 12 का 13 से लेकर हम पढ़ेंगे 21 तक का है। थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे। लूका 12 13। निकाल लिया? ओके। ये पृष्ठभूमि ऐसा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, बहुत बड़ी भीड़ थी और बहुत गहरे बात को वो समझा रहा था। और जो तुम्हें धोखा देगा उन लोगों से संभाल के रहना, और जब तुम्हें पकड़वाया जाएगा तो तुम्हें क्या जवाब देना है, उस सब की बातें कर रहा था। तो उसके बीच में अचानक एक व्यक्ति खड़ा होकर तेरा वचन में क्या बोलता है? फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। कैसा लगता है? ऐसे कभी हुआ है आपके साथ? बहुत सीरियस बात कर रहे थे, एक बार ऐसे हम लोग जा रहे थे, किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही थी, तो बहुत ढूंढ के आखिर में शादी का तारीख नक्की हुआ। तो गाड़ी में बैठे थे, ऐसे परिवार में पीछे बैठा था, मैं भी सुन रहा था। तो ऐसे पति ने बोला कि ये शनिवार को लड़के लोग आने वाले हैं देखने के लिए। तो अचानक से माँ ने बोला कि अरे वो दिन मेरी छुट्टी नहीं है। मैंने बोला सालों से इंतजार कर रहे कि अभी शादी हो जाए, अचानक से ये कैसी बात कैसी कर रही है, इसको पीटो कोई। यानी कोई सीरियस टॉपिक है, उसमें एकदम बेखुदा कोई मतलब का। अब थोड़ा सा मैं आपसे भी सवाल करूंगा, मैं ऐसे विचार करने वालों में से नहीं। तो आपको क्या लगता है कि ये बंदा क्या कर रहा था, क्या सोच रहा था? उसके मन में क्या चल रहा था, हो क्या रहा था और उसके मन में क्या चल रहा था? तुम्हें आगे देखे ना, 12 का 12 क्या है? क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना है। किसके बारे में बोल रहे हैं? जब तुम्हें पकड़वा जाएंगे और तुम्हारे ऊपर सवाल उठाया जाएगा और कहा जाएगा कि तुम प्रभु यीशु के बारे में क्यों बोल रहे हो, किस अधिकार से बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, ये सब बोल रहे हो, तो ज्यादा चिंता करने का नहीं। उस समय पवित्र आत्मा तुमको बोल देगा क्या बोलना है। तो अचानक से ये भाई ने ऐसा क्यों कहा? क्यों कहा? क्योंकि वो सोच रहा था कि मैं ऐसा जा रहा हूं और मुझे से सवाल करेंगे, तो अब मौत और जीऊंगा उसके बीच के सवाल है। अचानक से संपत्ति, ऐसा हुआ क्या हुआ होगा? वो प्रभु को कुछ सुन ही नहीं रहा है जब से बैठा है। वो उसको एक ही चिंता हो रही है, क्या? मेरे भाई को बोलो कोई अन्याय हो रहा है मेरे साथ,
उसको कोई समझाओ। सबको बोलते जा रहा है, सब बोले हटने यार, दिमाग खराब कर रहा है। बोला कि अब तो भारी सभा में सबके सामने मैं पूछने वाला हूं करके यीशु के पास आके पूछा उसने सवाल। अब प्रभु को इसको मूर्ख बुलाना था, लेकिन इसको नहीं बुलाया। फिर आगे हम पढ़ते हैं। हम फिर आइए हम 16 फिर उसने एक इंपॉर्टेंट बात तो बीच में बोल देता है कि 15वें वचन में क्या लिखा है कि और उसने कहा कि सावधान। पहले तो कहा कि छोड़ो यार, ये सब करने के लिए मेरे को नहीं भेजा गया। उसके बाद फिर बोलता है कि सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। वाह, सॉलिड है ना। यहाँ पे लोभ कहां से आया? इंग्लिश में ऐसे शब्द को इस्तेमाल किया है, कवेचसनेस। हिंदी में शायद वही शब्द लग रहा है मेरे को। कह रहे हैं कि जो तेरा नहीं है वो तुझे लेने के लिए तुझे कष्ट करने की जरूरत नहीं है, सोचने की भी जरूरत नहीं है। जो तेरा नहीं है वो तेरा नहीं है। वाह, तो यहाँ पे ये वो भाई कहाँ लोभ कर रहा है, लग रहा है आपको? प्रभु कहना क्या चाहता है उसके आगे के वचन में लिखा है, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होती। मैं तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है उससे जीवन की परिभाषा नहीं होती। साफ समझाने की कोशिश कर रहा है परमेश्वर। सब लोग यूं चौकन्ना हो गए कि हाँ वो उसके संपत्ति के बारे में बोल रहा है, जो उसका पिता का था, दो में बांटना था, लेकिन एक भाई ने पूरा ले लिया और वो बोल रहा है कि उसको समझाओ कि आधा आधा करे, एकदम सही तो है। तो प्रभु बोल रहा है कि लोभ मत करो। वाह, मैं खुद इसमें बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप समझ जाओ। मुझे जो समझ में है वो ये है कि जो तुम्हें मिलना है वो प्रभु दे देगा। झगड़ा करने की जरूरत। भाई वो तो अभी यहाँ खड़े रह के प्रचार करना आसान है, जब तुम्हारी जाएगी ना संपत्ति तब पता चलेगा। नहीं, पूरा घूम फिर के उधर ही आके खड़ा हो जाता है। सब बात सही है तुम्हारी, 1 घंटा भी हम किसी को सुनाए तो भी सुनने के बाद तुम्हारा सब बात सही है, लेकिन जो मेरा है, मेरा मैं नहीं, मेरा है वो मेरा नहीं, मैं लेकर ही रहूंगा। अगर नहीं मिला है तो न्याय है, न्यायाधीश है, उनको जाके दे दो, खत्म बात। मैं एक केस के लिए लड़ रहा हूं, जो मेरा था वो तो उसका था ही नहीं, जो मेरा था वो लेके बैठा है, लड़ रहा हूं। बाकी कोई न्याय के पास जाके भाई देख ले, मेरा है तो दे दे। पर यहां तो परमेश्वर उससे भी आगे जा रहा है। प्रभु मुझे कह रहा है कि छोड़ दे। मेरे को भी बोल रहा है कि छोड़ दे, जाने दे, तेरा है तो तेरे पास आएगा। ये संदेश का मैं शीर्षक अगर मैं डालना चाहूं तो आप क्या डालोगे इतना सुनने के बाद? खाली अभी तो शुरू किया, अगला आधा 40 मिनट इतना है। ये प्रभु ने एक बात कही इसमें, तो उसमें आप क्या दोगे? शीर्षक क्या देना चाहिए? चलो कुछ भी हो सकता है यार, गलत नहीं हो आप। कोई बात नहीं, आज आप घर से ठान के आए कि हम कुछ जवाब नहीं देंगे, तो मैं कुछ ठान के नहीं आया हूँ। आप नहीं बोलोगे तो मैं नहीं बोलूंगा, ऐसे ठान के नहीं आया हूँ, मैं बोल देता हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि शीर्षक देना चाहिए प्रभु तुझे दे देगा संतुष्टि। नहीं, हमने तो छोड़ दिया, हमने तो केस भी नहीं किया।
आपके बारे में कुछ बोल रहे हो? अरे वाह, ये ये देखो मेरे- हमसे भी आ गए, बहुत क्योंकि बढ़िया। हमने हमारा होगा तो वो दे देगा, ऐसा अपन लड़के हालेलुया। वाकई में प्रभु ने जो कहा वो भारती बहन ने किया। नहीं, प्रभु के आने से पहले पर लड़ना अच्छा ही नहीं लगता। अच्छा वो बात है, हाँ। वो अलग है वो रीजन अलग है। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे यहाँ पे वो नहीं कह रहा है, लड़ना अच्छा नहीं लग रहा वो अलग बात है, पर प्रभु यहाँ कह रहा है कि जो मेरा है वो मेरे पास आ जाएगा, जो मेरे पास नहीं आना है वो मेरा नहीं है, उसमें मैं संतुष्ट रहूंगा। ये मानेंगे नहीं, ये दुनिया भी नहीं मानेंगे, हम यहाँ बैठे हुए हम में से अधिक लोग भी यही बोलेंगे, ऐसा थोड़ी होता है, हमारे मन में यही फूट रहा है अभी, ऐसा थोड़ी होता है, आप बोल दो नहीं होगा, मैं नहीं बोल रहा, सबसे बड़ी बात तो यही है कि मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा कॉलर मत पकड़ना, प्रभु बोल रहे हैं। संतुष्टि तो कोई अलग ही चीज है, उसे अनुभव करेंगे तो ही हम जी सकते हैं। उसका प्रचार एक्चुअल में देखने जाए तो बहुत मतलब का नहीं है। संतुष्टि के बारे में प्रचार करना बहुत कठिन है, क्योंकि सामने वाले को समझ में ही नहीं आता तुम क्या बोलते हो। देखो अभी मैंने बोला इतना देर, उसमें आप सोच रहे होंगे ऐसा सब थोड़ी होता है, तो ये हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। लेकिन जीवन आनंद से, खुशी से जीना है, वो मुझे लेकर ही मैं खुश रहूंगा ऐसे हमको लगता है, लेकिन प्रभु यहां बताता है ऐसा नहीं है। आगे जाते हैं, चलो अभी मैं फटाफट 16 से 21 पढ़ूंगा, फिर वापस मैं आऊंगा। ओके, आइए हम देखते हैं आगे परमेश्वर क्या कहता है। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर, यानी अपना जो जगह है जहां पे ये रखा था वो छोटा पड़ गया है, उसको मैं तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, ए मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही है वो मनुष्य भी जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। फिर वो अपने आप से सवाल करता है, विचार करता है कि मैं क्या करूं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, सवाल ये है, देखो सवाल करना जरूरी है, और कैसा सवाल करना जरूरी है? सही सवाल करना जरूरी है। पिछली बार याद है आपको, मैंने थोड़ी देर उठकर कहा सही सवाल करना जरूरी है। इसका सवाल ही गलत है। वो उसका सवाल है कि मैं क्या करूं, ये छोटा पड़ गया है। अच्छा, अभी 2 मिनट के लिए उसके सवाल पर हम चर्चा करते हैं, या उसके सवाल पर सवाल करते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा।
कि ये छोटा पड़ गया है, अब मैं क्या करूं? क्यों उसने ऐसा कहा? अब कुछ तो कोई तो जवाब दो, गलत कोई नहीं हो। हाँ? क्यों ऐसे सोच रहे हो? आगे की सोच, लिमिट से ज्यादा आगे का सोच रहे हैं, एक एक करके आते हैं, आगे का सोच रहे हैं। ओके, अपना कामकाज बढ़ा रहा है। हाँ, कामकाज, अपना कामकाज बढ़ा रहा है। ओके, जरूरत से ज्यादा हो गया था उसके पास। जरूरत से ज्यादा हो गया उसके पास। उसने जितना बांड बनाया था उसने सोचा इसमें हो जाएगा सब पे, पर अब नहीं हो रहा है तो वो एक्सपांड कर गया। हाँ, वही आप में से किसी ने कहा कि अब वो बड़ा कर रहा है। ठीक है, वो तो दिख ही रहा है हमको, है ना? ये जो उसने सोचा कि इतने में आ जाएगा, इतना उपज इतने में आ जाएगा, उससे वो बड़ा करने का, वो तो दिख ही रहा है। बाहर से जो दिख रहा है वो हमको सुनाई भी ये दे रहा है, लेकिन इसके पीछे का मकसद या फिर इस व्यक्ति किस प्रकार सोच रहा है, और धनी होने का। लालच किस बात की है? बड़ा होगा तो और ज्यादा। तो उसमें लालच क्या है? क्यों उसे लालच कहा गया है? किसी के साथ शेयर नहीं करना। हाँ, लालच इसलिए है, आपने क्या कहा था? जरूरत से ज्यादा। हाँ, ये दोनों कनेक्ट करो। लालच किस लिए है? क्योंकि जरूरत से ज्यादा। वो ही इमारत में काम चला सकते हैं अगर वो क्या करता तो? हाँ, लालच ना करता। बांटता। ओके, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी सवाल ये होना चाहिए, ये सब इतना देखने के बाद सवाल ये होना चाहिए कि ये दे कौन रहा है मुझे? अब समझे? देखिए, हमारे जीवन के हर परिस्थिति में हम गलत सवाल करते हैं क्योंकि हमारा सोच गलत है, क्योंकि हम स्वार्थी सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, दुनिया मेरे चारों ओर घूमता है ये सोचते हैं। इसलिए हमेशा इस प्रकार के, ये नॉर्मल है, ये कुछ ऐसा मत सोचो कि इसने क्या एकदम नॉर्मल देखे तो इसने क्या गलत सोचा। वापिस अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना, ऐसे हम यही कैसे, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है भैया? एक्सपेंड तो सभी लोग करते हैं, है ना? तो देखो, नॉर्मल जो लोग सोचते हैं इसमें ये भी आ गया, लेकिन आज आपको थोड़ा अलग नजरिए से देखने के लिए, सोचने के लिए मैं नहीं, प्रभु यीशु आपसे कह रहा है, इस व्यक्ति से भी वही कह रहा है कि तेरा सवाल गलत है क्योंकि तेरा सोच गलत है। लेकिन हम इंसानों की नजर में वो सब सही है। बिल्कुल, कोई उसको नहीं बोलेगा उसको गलत कर रहा है। हम लोग में, हम जैसे अधिकांश लोग जो कर रहे हैं वो इंसान के नजर में सही है, लेकिन परमेश्वर सवाल कर रहा है हम जो कर रहे हैं उस पर। क्यों? क्योंकि उत्तर हमने यही सुन लिया। लालच क्यों आई? क्योंकि उसके जरूरत से ज्यादा जब उसके पास है। देखिए ना, आप तकलीफ को देखिए दुनिया में चारों ओर। शैतान का क्या कहना है? जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा है। मेरा है वो कभी तेरा होगा नहीं, जो तेरा है वो एक दिन मेरा होगा। तो ऐसा जब सोचने वाला व्यक्ति, जो मेरा है वो तेरा है, कभी बोल सकता है? नए नियम में जब पवित्र आत्मा आई तो सभा कलीसिया कैसे चलने लगी? मेरा करके किसी ने कुछ कहा, फिर हमारा, सबने आके दे दिया। इसमें से जरूरत पड़े थे यार, चप्पल टूट गया, चलो पहले डायरेक्ट पत्र से बोलते थे, फिर तो लोगों को सौंप दिया, चप्पल टूट गया, अरे चप्पल टूट गया, इसका चप्पल दूसरा दिला दो। सिंपल। ये अपना सोच ही नहीं रहे थे। अगर मत्ती 6:25 से 34 हम पढ़ेंगे,
तो परमेश्वर कौन है उसके बारे में साफ समझ में आ जाता है। नहीं जाओ तो भी चलेगा, उसमें पक्षियों को वो जलाता है, फूलों को सही समय पर सब कुछ मिल जाता है, पूरा प्रकृति अपने समय पर चल रहा है व्यवस्थित रीति से। फटाफट पढ़ेंगे हम, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वो न बोते हैं, न काटते हैं, न खत्तों पर बटोरते हैं, तो अभी तुम्हारा स्वर्गीय पिता, वो बता रहा है कि स्वर्गीय पिता कौन है, उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना थे। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है कल भार में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासी, तुमको वह क्यों कर न पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहता है। देखा कौन लोग ये सब चिंता करते हैं? तो मसीह में आने वाले लोगों का, मसीह जानने वाला, जो परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति, वो ये कहना चाहिए कि यार मैंने तो मेहनत की, लेकिन कितने लाखों लोग मेहनत करने के बाद भी उपज नहीं निकलती। ये जमीन में ऐसा क्या जादू है? ये कोई तो ऑटोमेटिक थोड़ी है, परमेश्वर इसके अंदर जान डालता है। इन बीजों के अंदर परमेश्वर का ताकत है जिससे वो फूलता है, फलता है और उपज लेके आता है। ये समझ, ये एहसास उस व्यक्ति को आता ना, तो बोलता है यार तो फिर मेरा थोड़ी है, मैंने इतना किया आया पर ये मेरा थोड़ी है। परमेश्वर इसे संभालता है। मेरे जीवन में अगर कुछ आशीष आती है तो परमेश्वर प्रभु के द्वारा आता है। और जब इतना उपज को देखता है कि मेरे पास इतना क्यों आया, तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन असल में क्या होना था? क्वेश्चन क्या होना था? वो तो उसका एक एक्शन था। क्वेश्चन क्या होना था? पहले तो परमेश्वर क्यों दिया मुझे? ऐसे आप कभी पूछते हैं? कभी भी हमने ऐसा कभी पूछा है कि प्रभु तूने मुझे इतना क्यों दिया? कैसे नहीं, प्रभु को जानने के बाद ही प्रभु है, जानने के बाद ही हम गाना भी गाते कि तू मेरा सब कुछ है, तू मिल गया तो सब कुछ, अब मैं जीना मरना सब तेरे लिए। उसके बाद भी आज तक हमने ऐसा नहीं बोला है कि प्रभु तू इतना क्यों दे रहा है। अभी भी हम क्या बोलते हैं? तू इतना ही क्यों दे रहा है ना? तो वो सवाल, वो एक विश्वास, वो एक कॉन्फिडेंस प्रभु को भी हमको हमारी ओर देखकर, जो नहीं है उसके बारे में इतना चिंता, रोना धोना, जो है उसके बारे में कभी धन्यवाद न देना, ये एक अन्य जाति का लक्षण है। जिसने परमेश्वर को नहीं जाना वो कभी भी जो अपने पास है उसका धन्यवाद वो नहीं करेगा। मतलब मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जब हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं ना तब धन्यवाद बोलते हैं, उस धन्यवाद की बात नहीं करता वो तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। ओ प्रभु जी धन्यवाद। श्रेष्ठ को भी बोलेंगे, श्रेष्ठ क्या बोलेगा? पापा के लिए धन्यवाद, मम्मी के लिए थैंक यू, दादा के लिए थैंक यू, दादा के लिए थैंक यू, चाचू के लिए थैंक यू। ये तो बच्चा भी बोलेगा ना, बोलते कि नहीं? सब हम वो जो बोलता है वो 5 नाम बोलता है, हम 15 नाम बोलते हैं। वो 2 चीज बोलते हैं, हम 10 चीज बोलते हैं। वो उसकी बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? धन्यवाद का एक जीवन होना चाहिए। हालेलुया। जीवन हमारा धन्यवाद कहना चाहिए। और अगर जीवन धन्यवाद कहेगा तो असल में हम मसीह को जान गए।
और अगर जीवन धन्यवाद कहेगा तो हम कैसे जिएंगे? आप ही हाँ? आभारी जीवन। आभारी तो है, आभारी है इसलिए तो हम धन्यवाद बोल रहे। तो फिर हम कैसे जिएंगे? संतुष्टि। बाकरियां नहीं बनाएंगे, हाँ? तोड़कर बाकरियां नहीं बनाएंगे। नहीं, शायद प्रभु उसका जरूरत आएगा, वो प्रभु बड़ा बनाने के लिए भी एक समय देगा, वो अलग चीज है। जब हम देते जा रहे हैं, बोले अरे यार इस व्यक्ति को तो यार देखो जितना दे रहा है वो देते ही जा रहा है, देते ही जा रहा है, तो इसको तो यार ये जरूर बड़ा बनाना पड़ेगा, वो अलग चीज है। प्रभु ढूंढ रहा है, ऐसे लोग कम दिख रहे हैं। लेकिन कहना क्या चाह रहा था कि जब हमारा इसको जो भी हमारे पास है उसको देख कर जब थैंक यू गॉड से बोलना छोड़िए, प्रार्थना के समय में छोड़िए। प्रार्थना के समय हम बहुत सारी बातें बोलते हैं जो हम असल में क्या बोलते हैं उसको, जीवन से लागू नहीं, हाँ वो तो है ही, मतलब असल में हम वी डोंट मीन इट, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, व्हाट वी से वी डोंट मीन। ये हम जो बोलते हैं वो दिल से नहीं निकल रहा है, कहने के लिए कह रहे हैं, ऐसा हो जाता है, कहने के लिए कह रहे हैं। तो प्रार्थना तो ठीक है कीजिए, कोई बात नहीं, एटलीस्ट मिनिमम वहां तो जाने दो वहां पे भी नहीं हो तो कैसा होगा, हम नहीं करेंगे तो फिर बच्चा भी कैसा बोलेगा। तो जीवन, हमारा जीवन जब धन्यवादी होगा ना, सही में देखिए ना, कंप्लेन करने के लिए तो कितना कुछ है हमारे पास, लेकिन एक क्षण रुक कर क्या है मेरे पास, 2 मिनट नहीं है उसको छोड़ दो, तो जो है उसकी ओर देखकर प्रभु को हम कहेंगे कि प्रभु क्या बात है, तूने दिया, मैं धन्यवाद के अलावा क्या कहूं, इसकी योग्यता थी मेरी? नहीं थी। जो मैं हरकतें करता हूं, जो हरकतें सोचता हूं, उसके मुकाबले में ये नहीं होना चाहिए, क्रॉस कर दे, कट कर दे उसको, और फिर भी तू दे रहा है, तेरा पलड़ा भारी है। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद का हृदय। अब जब धन्यवाद का हृदय निकलेगा तो फिर मांगे आएगी, प्रभु ये जो तू दे रहा है उसके लिए भी मैं योग्य नहीं हूं, थैंक यू जीसस, पर है ना, मेरे को है ना 2 कमरा और दे दे। समझे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कहां लेके गया है, समझ में? अभी आप बोल रहे हो कि जो है वो भी ज्यादा है। प्रभु अगर एक बड़ा सा कमरा हो जाता तो यानी ये हुआ ना कि जो हम कह रहे थे उसका कोई मतलब नहीं। इसलिए मैंने कहा कि अगर दिल से हम जो है उसके लिए थैंक यू बोलेंगे तो हमारी प्रार्थना का जीवन ही बदल जाएगा, हमारी इच्छाएं बदल जाएगी, हमारा चेहरा पूरा बदल जाएगा। हालेलुया। लेकिन हम अभी सब मन में बोल रहे हैं हाँ थोड़ा मिलने दो भैया, थोड़ा आ जाएगा, उसके बाद मैं यही बोलने वाला हूं। वहां पे हम कभी पहुंचने वाले सबोपदेशक उसका 3रा अध्याय उसके 11वें वचन में लिखा है कि मनुष्य के हृदय में परमेश्वर ने क्या डाला है पता है? देखो 3:11 सबोपदेश, इक्लेसियास्टीस 3:11। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वो सुंदर होता है, अपने समय पर वो सुंदर होता है, लेकिन हम वो वेट नहीं करते। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया। इसमें ज्ञान उत्पन्न किया ऐसे बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में तो सीधा इतना लिखा है कि उसके हृदय के अंदर अनंत काल डाल के रखा है, इटर्निटी डाल के रखा है उसके मन में, उसके हृदय में। मतलब क्या है जानते हो? आप ऐसे सोच लो कि ऐसे एक इच्छा का एक गुफा जिसका अंत नहीं है, यानी आप जो भी लेके डालोगे
क्या होगा? इस कुआं जिसके अंदर नीचे दरिया ही नहीं है, इतना अंदर, उस गुफे में आप कुछ भी डालोगे तो क्या होगा? भरेगा ही नहीं, भरेगा ही नहीं, पर होगा क्या? वो डाला उसका क्या होगा? पीछे दूसरी साइड चला से गया। निकाल। नहीं, दूसरी से नहीं, चला ही गया, गायब ही हो गया। यानी आप डालो उससे पहले तो चला जाता है। और आप सोचिए ना, ये आप सोचते रहना हमेशा कि ऐसा कुआं में डालने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे डालो और कहाँ गया? तो फिर क्या बोलेगा ये हृदय? और ले गया। अरे नहीं, यही हम करते रहेंगे। ये दिल मांगे, उधर मैं वापस आता हूं 2 मिनट के बाद। तो यहां पे हम वापस जल्दी आते हैं। इसे कहना चाहिए कि प्रभु तूने दिया है, तेरे अलावा एक बीज फूट नहीं सकता। ये इतनी बड़ी उपज तो जाने दो, एक बीज की ताकत नहीं तेरे हुक्म के बिना वो फूटे। इतना सारा उपज तूने मुझे दिलाया, प्रभु तू ही करता है। हालेलुया। क्या हम हमारे जीवन में इस प्रकार परमेश्वर को लेके आ सकते हैं? हर विजयता में, हर अच्छाई में, घुटने में गिरकर हम क्या बोल सकते हैं कि प्रभु कोई सवाल ही नहीं है। अगर मैं कटघरे में खड़ा होता और न्याय होता तो ये तो दूर, जो है वो भी ले लिया जाता। तो हम कितना धन्यवाद कहेंगे और फिर हम कहेंगे कि मेरा ऐसा संतुष्ट इंसान नहीं है। हालेलुया। ये इसको बोलते हैं बहुतायत का जीवन। इसको बोलते हैं मसीही जीवन, अनंत जीवन, आत्मिक जीवन। आप लिखिए, आप थोड़ा पॉइंट्स लिखिए और बोले कि क्या मेरा जीवन में ऐसा क्या हुआ है कि मैं कह सकता हूं कि वाकई में यार प्रभु है अंदर। मेरे पापा को माफ किया हो तो सालों पहले की बात है, अब क्या वो गाना गाते रहते हो? ठीक है, हो गया, अभी भी कर रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन मेरे अंदर क्या परिवर्तन आया है? कैसे मैं कह सकता हूं कि, खाली इतना ही क्वेश्चन का आंसर दो, मैं कैसे कहूं कि मैं एक आनंद से भरा हुआ हूं? कैसे कहूं मैं कि मैं खुश हूं? कैसे कहूं मैं ये जीवन भरपूरी का जीवन है? कैसे कहूं मैं संतुष्ट हूं? कैसे कहूं? सवाल आपके लिए, आप सोचिए। तो स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूं। पहले तो हम आभारी हुए, धन्यवाद, सारा श्रेय परमेश्वर को दिया, बोली से ज्यादा जीवन से। तो जीवन जब बोलेगा तो जीवन प्रक्रिया में भी आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? तो जो मेरा है वो किसका है? परमेश्वर का। तो अगर ये जो मेरे पास है, अभी मान लो कि मैं मेरे पर्स में से 500 रुपए निकाल कर मैं ईश्वर को दूं, तो ईश्वर का पहला सवाल क्या होगा? हाँ हाँ, क्या है? कुछ भी बोले बिना मैंने उसको यूं 500 रुपया दिया तो ईश्वर बोलेगा किस लिए भैया? क्या करना है भैया? सीधा है ना क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट है क्या? कि फिर मैंने दे दिया तो भैया हर महीना देता है, ऐसा ना करेगा, पूछने का भी नहीं, मेरे लिए बहुत खुश है भैया, मेरा जीवन को देखा नहीं है भैया, एकदम खुश है मेरे जीवन से, ऐसा कुछ है क्या? तो दिया तो सवाल किया कि क्यों दिया?
फिर बोलूंगा ईश्वर देखिए वड़ा पाव लेके आओ सबके लिए। अबे मुझे पता ही था ये आदमी का ना कभी मेरे बारे में कोई सोचना ही नहीं। 500 रुपया दिया, मेरे को लगा अभी मेरे लिए दिया, लोगों के लिए। ऐसा अगर ये सब हो रहा है तो आप बाजू में बैठकर हम दोनों की बातें, मन की बातें भी आप सुन रहे हो तो आप क्या बोलोगे? तेरा तो है नहीं, तेरे को उन्होंने बोला कि लोगों के लिए लेके आने, तेरे मन में क्या हो रहा है? ये सब उसके मन में क्या हो रहा है? 500 रुपया दे रहा है, एक तो 500 देता है मान ऊपर से जाके सबके लिए लेके निकले नौकरों में। हालेलुया। लेकिन हम कुछ ऐसे ही करते हैं इतना ही। वो भी तेरा नहीं है। हालेलुया। तो जो मालिक है उसको पूछिए कि मैं क्या करूं, तुमने दिया है मैं क्या करूं। इसे बोलते हैं मसीही जीवन। इसे बोलते हैं, देखो उसके 15वें वचन में क्या लिखा है? किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होती। वापिस जाइए उधर में 12 का 15, लूका 12 का 15 में साफ लिखा है। परमेश्वर अन्याय कर रहा है क्या यहाँ पे? वो भाई आके संपत्ति मांग रहा है उसका, और उस व्यक्ति को परमेश्वर बोलता है कि छोड़ना यार, वो ले गया तो ले जाने दे, मैं हूं ना। प्रभु ये बताना चाहते हैं कि कंट्रोल में मैं हूं, तू चिंता मत कर, अभी मैं तेरे हाथ में वो दे दूंगा। देखो अगर ये व्यक्ति ये इतना सब इसके पास ले भी रहा है ना, तो कहीं ना कहीं इतने सारे भंडार को देखकर, इतना सारा उपज को देखकर वो भूल किसको रहा है? देखो देखो इसका तकलीफ ये है कि जब हम बटोरते जाते हैं तो कहीं ना कहीं मेरा भरोसा इस वस्तु पर हो जाता है मेरे प्यारों, कि ये मुझे संभालेगा, सुरक्षा मुझे इसमें से आएगा। तो 2 मिनट पहले प्रभु ने कहा जाने देना, तेरी संपत्ति गई, जाने दे, मैं चलाता हूं कैसे देख। ना 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 ना, वो क्या भरोसा, मेरे पास कुछ होगा तो मेरा सिक्योरिटी रहेगा। इस पर भरोसा करते हैं। ये मसीही जीवन है। ये तो दुनिया वाले में उस पर भरोसा करते हैं, यानी अपना परमेश्वर को जाना ही नहीं है कि वो कौन है, वो क्या कर सकता है। परमेश्वर के मन को हमने अच्छी तरह समझा ही नहीं, उसके क्षमता को, उसके ताकत का अंदाजा नहीं है हमको। हम सोच रहे कि वो भी मेरे जैसा है, कहीं वो भी भूल गया तो, कल उठकर मुझे नहीं देगा तो। हम परमेश्वर को इसकी तरह देख रहे हैं, मेरे दोस्त की तरह। क्या समझ रहे हैं परमेश्वर को? किसके ऊपर भरोसा किया है हमने? किस प्रकार हम दिखा सकते हैं कि मैंने इस पर भरोसा किया है? परमेश्वर वहां बैठकर सोच रहा है कि देने से भी मतलब नहीं है। आपको याद है पास्टर अनिल पात्र यहाँ पे आए थे तो इस पर ही एक लिया था, उन्होंने एक बात कही थी। हाँ, इसको ये बता रहा था कि देख तेरा पैसा तुझे इतना दिया तो अब कम से कम अब तो बोल के बस, अब मुझे पैसा के बारे में सोचना ही नहीं। पर फिर भी बंदा वही सोच रहे थे। प्रभु बोलता यार मैं दूं तो भी समझ लो, मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ, थोड़ा फास्ट चला गया। प्रभु ने इतना सारा उपज दिया तो प्रभु ये चाह रहा था कि चलो दूसरे एंगल, बहुत सारी एंगल है, एक दूसरा एक नजरिए से देख रहे हैं तो उसको कहना चाहिए अब
मुझे पैसे के बारे में अभी सोचना ही नहीं है, अब प्रभु ने दे दिया, अब वो भी अब मेरे लिए एक इश्यू होना ही नहीं चाहिए। प्रभु इतना दे सकता है तो कुछ भी कर सकता है। उसे मारने की कोशिश कर रहा था कि देख तेरा ताकत नहीं है, देख मैं कैसे खड़ा कर सकता हूं। बंजर जमीन में से इतना उपज लेके आया तो मैं कौन हूं यार, समझ। लेकिन वो समझने की जगह पे 5 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा, नहीं हमने परमेश्वर पर शक किया, परमेश्वर को दुखी कर दिया, नाराज कर दिया। परमेश्वर में देखकर परमेश्वर का कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर टूट गया। क्या बात है, शे देने के बाद भी कोई फायदा नहीं है। याद रखना मेरे प्यारों, वो देता है तो वो ले भी सकता है। और सवाल ये कि उसने दिया है तो क्या सवाल हमको करना है उससे। जैसे मैंने ईश्वर को 500 रुपया दिया तो ईश्वर का सवाल क्या था, भैया क्यों दिया आपने। तो मेरे प्यारों, हमारी प्रार्थनाएं बदल जाएं। ईश्वर को 500 दिया तो कल उठकर भैया 1000 और दे देना ना अगली बार जरा। पहली बात तो ये तेरा नहीं है, तेरे लिए नहीं है। और ये 1000 क्यों मांग रहा है, और नहीं वो 1500 के है ना, मेरे को है ना एक जीन्स खरीदना है, अगले महीने से मैं वो भी नहीं दूंगा, तो जो है वो भी मैं ले लूंगा। दिया था ना पहले, उसका सब क्या किया, 10 जीन्स लिया। एक काम कर, अगले 5 महीने में मुझे जो 500 करके थे सब मुझे दे दे। तेरे को किस लिए दिया था, जीन्स खरीदने के लिए। अरे खिलाया नहीं लोगों को, नहीं मैं तो जीन्स खरीद रहा था। तो जो है वो भी चला जाएगा। इसलिए बहुतों को परमेश्वर दे नहीं रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है। तू तो ये लोचा मार देगा और हम दशवांश भी ऐसे दे रहे, देख मेरा पैसा मुझे ही दे रहा है। उसका घमंड तो देखो 18 से, ये करूंगा मेरी बखेरिया तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब धन और संपत्ति, क्या शब्द भी कैसे निकल रहे, वहां अपना सब संभाल के मैं वहीं छुपा के रख दूंगा, एक मैं किसी को दूंगा नहीं मेरे पास। ऐसे ऐसे बू आ रही है इसके अंदर से स्वार्थ का। और अपने प्राण को कहूंगा, अपने से वापिस अपने बारे में प्रार्थना देखो कैसी कि प्राण तू बस बहुत वर्षों तक अब देखो परमेश्वर की जरूरत नहीं है, तेरे पास सब बहुत आ गया है। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि धनवान को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है भाई, क्योंकि वो धन गंदा नहीं है। हाँ, वो आने के बाद उसका भरोसा परमेश्वर से उठ जाता है। फिर बोलते काय का आनंद जीवन, कहा परमेश्वर ये मेरे को संभालने वाला, ये फिर परमेश्वर बदल जाता है। थोड़ा आगे देखो तो साफ लिखा है कि एक व्यक्ति 2 स्वामी का सेवा नहीं कर सकता है। तो परमेश्वर और शैतान नहीं है। वो धन आते ही वो परमेश्वर खिसक जाता है कि अब ये मेरा, खा पी चैन कर सुख से रहे। हो सकता है क्या ये, हो सकता है। आप सोचिए ये सब लेने के वो चैन से रहेगा, खा पी कर रहेगा वो। अब थोड़ी देर के बाद ये बखेरिया बड़ी हो गई, वो भी भर गया तो क्या करेगा वो, खा पीते पीते वो चैन करता है वहां पे। लोगों को देखा है प्रभु ने मेरे को कितना आशीष दिया, प्रभु का धन्यवाद, ऐसे बोलेगा। प्रभु का नाम तो पहले लेगा ही नहीं, ये थोड़ा बड़ा गाड़ी ले लेगा और लोगों के सामने से दूसरी बकरी बन रही है। मैं कौन हूं, सलाम मार, जोरदार इंसान हो गए। ऐसा थोड़ा स्टाइल मारते मारते कॉन्ट्रैक्टर को बुलाएगा और कहेगा कि इसको थोड़ा और बड़ा कर। नीति वचन में एक वचन लिखा है कि प्रभु मुझे इतना धनवान भी मत कर बना, इतना मत धनवान बना कि मैं तुझे भूल जाऊं, इतना गरीब भी मत बना कि मैं चोरी करूं।
जो है उसमें संतुष्ट। हालेलुया। बहुत मत दे। देखो ये सब हमारी, पहली बात तो है ना कि हमारी प्रार्थना से होता नहीं है, ये मांगने से परमेश्वर से ऐसा देने वाला नहीं है। हमारा एक हथियार है कि मांगो तो दिया जाएगा, तो ऐसे ही गोली चला देता है। प्रभु ने बोला है कि मांगो तो दिया जाएगा, प्रभु अच्छा मैंने बोला तो देना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है। अरे प्रभु को पता है कितना क्या देना, किसको कितना देना है, और अगर किसी को दे रहा है तो क्यों दे रहा है वो भी समझना जैसी बात है। अगर वो दे रहा है किसी को तो आप सोचिए वो व्यक्ति क्या करना चाहिए, पूछकर क्या करूँ, उसका क्या करना है। यानी ये व्यक्ति कौन है एक्चुअल में? एक भंडारी है, एक मैनेजर है। उसको उसका बोलने के लिए एक्चुअल में कुछ नहीं होना चाहिए इस पृथ्वी पर। हालेलुया। मेरा कर कर नहीं बोलना चाहिए वो, हालांकि संभालना उस तरह चाहिए कि वो मेरा है। काम उस प्रकार करना चाहिए कि वो, यहां गड़बड़ उल्टा है। यहां पे काम ऐसा है कि काम ऐसा करते हैं कि मेरा थोड़ी है, लेकिन पैसा जो उसमें से वेतन आती है तो ये मेरा है। उल्टा होना चाहिए। काम ऐसा करो कि ये मेरा है, और वेतन आता है तो ये मेरा थोड़ी है। समझ गए हम कैसे करते हैं? अभी हमारे शुक्रवार को छुट्टी थी, तो मैंने पहले एक बार हमारे टीचर्स लोगों को शनिवार को भी छुट्टी दे दी। मैंने बोला यार चलो ठीक है यार, शनिवार शुक्र शनि रवि तीनों मजा कर लो। तो ये बार मैंने बोला ये थोड़ी आदत थोड़ी डालने का होता है, शनिवार चालू है, मफत का क्यों पैसे, तुम काम करो उसका पैसा है ना। तो ऐसा चालू किया। तो हमारे कोऑर्डिनेटर को मैंने बोला कि चालू रखने का शनिवार को। तो वापस आके बोले कि टीचर्स बोल रहे कि ऐसे कैसे, छुट्टी देता हूँ उनको, थोड़ा आराम करें हम। काम बहुत है लेकिन आराम करने दो, तुम पगार दे दो। काम मैं ऐसा करूंगा जैसे ये तेरा है, पैसा आएगा तो ये मेरा है। प्रभु क्या बताता है? काम ऐसे करो जैसे ये मेरा है, और पैसा आता है तो प्रभु दे रहा है। हीरो लोचो થઈ ગયો। हालेलुया। यहीं पर आप काम करते करते लोग तुम्हें बोलेंगे कि मसीह हो यार, तुम वाकई में तुम्हारा तो अनंत जीवन यहीं से चालू हो गया यार। ये हम में से कोई ऐसा नहीं कर सकता। ये कौन करता है? ये पागल है। पागल का छाप लगाया हमारे ऊपर, नहीं लगाया मतलब अभी तक हम मसीह नहीं। हमको लोग दूसरे की तरह ही देखते हैं ना, भीड़ में एक, तो उसका मतलब अभी तक हमारे अंदर परमेश्वर कौन है वही हम समझे नहीं। क्या हुआ संदीप, क्या सोच रहे हो? कुछ भी नहीं सोच रहे हो? नहीं संदीप तो कुछ सोच ही नहीं रहा है। चलो अभी इधर आता हूँ, इधर पूछो। एक वचन है जैसा पहला तीमुथी 6:7 वो इससे कनेक्टेड। संतुष्टि के बारे में बोलते हैं। हाँ, संतुष्टि। संतुष्टि क्या है वो बता रहा है वहां। पहला तीमुथी 3:7 लिख लो, सॉरी 6:7 लिख लेना, पढ़ लेना। क्या लिखा है उसमें? और संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। देखो ये एक्चुअली पूरा एक दूसरा टॉपिक है जहाँ हम आजकल बहुत देखते हैं ये कि भक्ति के नाम पे कमाई है ना, धर्म के नाम पे कमाई। तो यहां परमेश्वर बोलता है कि भाई तुम मेरा नाम लेकर कमाने का धंधा मत करो, मेरा नाम लेकर तुम संतुष्ट बनो। ये गलत मेरा नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये खोटी भक्ति है, ये भक्ति नहीं है। ये धंधा कर रहे हो तुम मेरे नाम को लेकर। ये परमेश्वर सावधान कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं संतुष्टि को बता रहा है कि परमेश्वर एक ही बात बता रहा है कि मेरा नाम ले रहे हो तो तुम्हें क्या होना चाहिए। हालेलुया। जाने दो,
पढ़ना, ये सब मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। कैसा है मेरा जीवन? देखिए, अगर मसीही जीवन में अगर फर्क नहीं पड़ता है, अगर एक रूपांतर नहीं आ रहा है, रूपांतर मतलब पूरा हमारे सोच में खलबली मचनी चाहिए मेरे प्यारो। कल जैसा मैं था आज भी वैसा ही सोच रहा हूं, तो ये कौन से परमेश्वर की सेवा कर रहे हो यार, जो तुम्हारे अंदर कोई फर्क ही नहीं डालता। हमारे अंदर, मैं भी इसमें घुसा रहा हूं। ऐसा कैसा परमेश्वर है कि मैं आज भी वैसा हूं, 5 साल पहले भी वैसा हूं, 10 साल पहले भी वैसा, वैसे के वैसे वही खड़ा एकदम स्थिर। अरे कोई स्थिर नहीं खड़ा है यार, कोई फर्क नहीं हमारे अंदर। आज भी वही घिसी पिटी रिकॉर्ड बजा रहे। ये परमेश्वर तुम देना, परमेश्वर देना, परमेश्वर मेरे को नहीं देता, परमेश्वर मेरे को, परमेश्वर तुम मुझे देख नहीं रहा है, परमेश्वर। ये घिसा पिटा रिकॉर्ड कितने सालों से बजा रहा है। कब फर्क पड़ेगा हमारे अंदर? वाकई में बहुत बड़ा सवाल करना है अपने जीवन को लेकर। क्या मैं परमेश्वर की आराधना करता हूं कि मैं औरों को देखकर मैं भी ये नाम लेकर, इरादा मेरा और कुछ है, मैं आऊं तो मुझे मिलेगा, मुझे ज्ञान प्राप्त होगी। हालेलुया। अरे अगला 5 मिनट परमेश्वर की ओर देखकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। टॉपिक तो 2 और हैं, लेकिन मैं फिर कभी लूंगा। परमेश्वर, हालेलुया। 2 मिनट देखिए इस परमेश्वर की ओर, कैसा परमेश्वर है। प्रभु के पास सबसे बेस्ट क्या था? पिता परमेश्वर के पास सबसे बेस्ट क्या था? अपना पुत्र। उसने ऐसा नहीं कहा कि इसको छोड़ और कुछ भी तुम मांगो मैं दे दूंगा। ये नहीं दे सकता मैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा सब कुछ, ये मेरा बेस्ट। लेकिन प्यारो, आप देखिए, फिर पिता ने हमारे ऊपर नजर किया, मेरे और आपके ऊपर। हमारा जीवन भी उसने देखा, उसको सब पहले से पता है। कितने खुदगर्ज होने वाले हैं उसको पता है कि नहीं? कितने स्वार्थ से वो गुलाब जामुन जैसे चाशनी में यूं डूबा हुआ होता है, अच्छी तरह वैसे हम स्वार्थ में डूबे हुए होते हैं। जितना दबाओ उतना स्वार्थ निकलने वाला है। ऐसे ईश्वर पिता को अच्छी तरह पता है। अब डील ये है कि ऐसे लोगों के लिए मेरे बेटे का कुर्बानी, सोचिए आप, स्वार्थ और खुदगर्ज और घमंड, ईर्ष्या, कठोरता, सब कुछ से भरा हुआ इस व्यक्ति परमेश्वर, हम जैसे व्यक्ति सामने खड़ा है, और उसका पवित्र पाक बेटा जिसने कभी पाप नहीं किया। हम हमारे हल्का सा देने के लिए तैयार नहीं, और यहां पे पिता परमेश्वर के सामने एक चुनाव, तो पूछा भी नहीं कि हमको कि देख मैं ऐसा करने वाला हूं, तुम लोग क्या करने वाले हो, पूछता भी नहीं है। क्या प्रेम की बात कर रहे हो तुम? हम सोची बिगर, शरत रखे बिना, इसको बोलते हैं बिन शर्ती प्रेम। शरत रखा था क्या कि बोलो तुम मुझे उसी प्रकार प्रेम करोगे तो मेरा बेटा, तो कैसे शरत रखा था? इसको बोलते हैं बिन शर्ती प्रेम। अरे जब दे रहा था तभी भी लोग उसे तिरस्कार कर रहे, उसको थूक रहे, मार रहे। उसके ही लोग बचाने आए, वही लोग, ऐसे लोग ही उसको धिक्कार रहे। वो भी प्रभु को दिख रहा है। किस एंगल से उसने हाँ बोल दिया समझ में नहीं आता है। कहीं से भी उसको दिख नहीं रहा है कि यार हल्का सा कुछ दिख जावे,
वापस बेटे को देखे, वापस कहीं कोई, कहीं पे भी एक जन कुछ भी यारो, क्या था हमारे अंदर प्रेम के लायक? एक पॉइंट भी तो बताओ मुझे। जीरो। और तब कैसा प्रेम, अपना बेस्ट, और वो भी कैसा मौत, तड़प तड़प कर, किसके लिए? क्योंकि मेरे प्यारों, इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। उनके पास एक ही चॉइस बचा था, या प्रभु यीशु को बचा लो क्रूस पे से, या हमको बचाओ। उनको क्रूस पर नहीं जाने देंगे तो पूरा मानव जाति हमेशा के लिए नरक में, और ये पवित्र परमेश्वर को बलिदान देंगे तो ये बच जाएंगे। देखिए हमारे प्रभु को। अब मुझे बताओ, जब प्रभु ने उस व्यक्ति से कहा, वो व्यक्ति उसके पास आया और कहा कि मेरे भाई को बोल कि मेरी संपत्ति का हिस्सा करके मेरा जो नाम पे है मुझे देने के लिए, कौन सा प्रभु बात कर रहा है? अब आप सोचिए, कहीं से भी डील फिट नहीं हो रहा। ऐसा एक डील पिता परमेश्वर ने किया, और हम बैठ के न्याय बोलते, संपत्ति का आधा तो मेरा ना। ऐसा धंधा करने प्रभु पिता बैठता तो हमें कुछ मिलता, जीवन मिलता। यारो, यही परमेश्वर कहता है कि छोड़ो ये सब, ये हिसाब किताब सब मुझे मत सुनाओ, ये सब न्याय की बातें मुझे मत सिखाओ। खाली मैंने जो किया है ना उसके ऊपर नजर करो, बहुत हो जाएगा, तुम्हें समझ में आएगा कि मैं कौन। ये हिसाब किताब रखने वालों में से मैं नहीं हूं, लायक नहीं थे उसको मैं दे रहा हूं। क्या संपत्ति की बात कर रहे हैं? मैंने मेरा जान दे दी, संपत्ति की बात कर रहे हैं? इतना सा छोड़ने की बात कर रहा, वो भी नहीं करते। मैंने क्या दे दिया? क्या दिख रहा है तुमको यारो? आइए अपने आप से एक सवाल करें। आइए हम अब आंखें बंद करते हैं, 2 मिनट में आपको दे रहा हूं, सोचिए। क्या मेरा न्याय, मेरा तर्क, ये सब चलेगा क्या? पर मास्टर जी आपको समझ में, अरे मुझे समझना ही नहीं है। पर आपको पता नहीं, अरे मेरे को पता करना भी नहीं है, क्योंकि मैं नहीं हूं परमेश्वर। परमेश्वर से बात करो, हिम्मत है, औकात है तो उसके सामने खड़े रहो और बोलोगे तूने क्या किया बता मेरे को। मुझसे बोल रहा है ना संतुष्ट जीवन जीने के लिए, तूने क्या किया मेरे लिए बता। ऐसी हिम्मत है हमको उनसे कहने की। हालेलुया। पिता, मूर्ख ठहरे हम। ये धनवान मूर्ख नहीं है, उससे भी मूर्ख हम हैं, क्योंकि शायद ये धनवान जानता भी नहीं था तुझे, लेकिन हम तो तुझे जानने के बाद भी ये धनवान से भी कई बार घटिया हरकतें कर देते हैं। क्या तू माफ करेगा? तूने जो अपने इकलौता बेटे को हमारे लिए दान में दिया, अपना जान कुर्बान करने वाला परमेश्वर के सामने खड़े रहकर मैं क्या बोल सकता हूं? प्रभु मुझे मदद कर कि मैं केवल विश्वास करूं तुझ पर। इब्राहिम की तरह कह दिया तो खत्म, चढ़ाना है तो चढ़ाऊंगा, वो भले मेरा बेटा क्यों ना हो, क्योंकि मेरा विश्वास उस परमेश्वर पर है जिसने ऐसा कुछ किया है जो मेरे समझ, मेरे लायक
मेरे योग्यता के कोसों कोसों किलोमीटर दूर है। आज सुबह प्रभु अपने आप को मैं समर्पण करता हूं, मदद कर। मेरा एक ही इच्छा हो, एक ही आग्रह है कि मैं तुझे अच्छी तरह देखते जीऊं। तू कौन है वो समझूं, बस मेरा जीवन तुझे देखते हुए निकालना चाहता हूं, क्योंकि उस तरह से मैं जीऊंगा तो मुझे पता है कि हर पल जो तू दे रहा है ना, उसे देखकर मैं थैंक यू के अलावा और कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि हर क्षण में अयोग्य ठहरता हूं और फिर भी प्रभु तेरा दया मेरे ऊपर बरकरार है। तो ये तभी संभव है जब मैं तुझे देखूं। मुझे मदद कर राजा कि मैं तुझे ही देखते जाऊं। तुझे देखूं तो क्या क्या हो, तुझे देखूं तो क्या क्या हो। देखेंगे तब पता चलेगा। यारो, क्या भाग्यशाली लोग हैं हम। इस परमेश्वर को हम देखेंगे तो देखते जाओ जीवन कैसा बदलता जाता है। क्या हम अपने आप को समर्पण करने के लिए तैयार हैं? क्या हम कहने के लिए तैयार हैं कि प्रभु मैं तुझे देखूं? ये दुनिया नहीं, ये दुनिया तो धोखा देने वाली है। धोखाधड़ी की दुनिया को मैं क्या देखूं? मैं केवल तुझे देखना चाहता हूं। अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मुझे माफ करके मेरी प्रार्थनाएं, मेरी जीवन, मेरी प्राथमिकता, मेरी ये सब कुछ एक तरफ दिखने जाओ तो एक नाटक जैसा कई बार हो गया है। मुझे मदद करके ये इससे मैं निकल कर असली रियल मसीही जीवन, असली जीवन की ओर मैं एंटर करूं, जहां तू चाहता है और तू देखकर प्रसन्न हो। प्रभु अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद धन्यवाद बोलते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुनना ग्रहण कर पिता।